गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार परमानी, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज चैवासा। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतिहास ऑनर्स यूजी सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 6 और इतिहास विषय पीजी सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 11 ग्रुप बी स्पेशलाइजेशन पेपर के अंतर्गत जो आता है से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है सैयद स्थापत्य कला शैली। जैसा कि इतिहास में समय समय पर जो विभिन्न आक्रमणकारियों का इतिहास है, इसमें हिंदुस्तान की धरतियों पर जो एक समय भीषण आक्रमण हुए और ये माना जाता है कि उस भीषण आक्रमण के चलते भारतीय वास्तुकला के विकास पर जो भारी आघात पहुंचा वो था तैमूर लंग के आक्रमण। एक बहुत बड़ी संख्या में राजमिस्त्रियों और चतुर कारीगरों को ये तैमूर लंग समरकंद ले गया, जिनसे उस प्रसिद्ध जामा मस्जिद के निर्माण में सहायता पहुंची। यही नहीं, तैमूर के आक्रमण और लूटपाट से देश का धन बिल्कुल समाप्त हो गया और दिल्ली साम्राज्य के साधनों की स्थिति बड़ी ही नाजुक हो गई थी। फलतः विशाल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कतई संभव नहीं रहा। सैयद और लोदी राजाओं, जो कि दिल्ली सल्तनत के समय की बात है, बिल्कुल सिकुड़ सा गया। जो साम्राज्य उत्तराधिकार में मिला उनमें साधन बहुत ही सीमित थे। फलतः वे भवन की किसी महत्वाकांक्षी योजना में हाथ नहीं लगा सके। हम पाते हैं कि इस अवधि में कुछ अपवादों को छोड़कर वास्तुकला के सर्वाधिक श्रेष्ठ नमूने सुल्तानों और सरदारों के मकबरे। प्रायः सभी शाही मकबरे तेलंगानी के मकबरे के ढांचे के अनुकरण में है, पर बनाए जाने वाला हर मकबरा अपने पूर्ववर्ती मकबरे की तुलना में ज्यादा अच्छा है। मकबरों के इस क्रम में पहला मुबारक शाह सैयद का है, जो मुबारकपुर गांव में अवस्थित है। उसमें मध्यवर्ती गुंबद पूर्ववर्ती मकबरों से काफी ऊंची है। उसके बरामदे की ऊंचाई भी पूर्ववर्ती मकबरों के बरामदों से काफी ज्यादा है और
इसमें 8 छोटे गुंबदों के स्थान पर जो तेलंगानी के मकबरे में बहुत नीचे और अनुलेखनीय है, खंभों वाली छतरियां बनाई गई है। इस क्रम में दूसरा उदाहरण मुबारक शाह के मकबरे का है। कहा जाता है उसका निर्माण उसके पुत्र और शासन उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह ने कराया। इस मकबरे में मध्यवर्ती गुंबद और साथ ही छतरियां और सुधरी हुई तथा ऊंची है। इसके फलस्वरूप समूचे भवन के सभी अंगों का सुडौलपन और सुसंबद्धता और बढ़ गई है। माना जाता है कि सैयद वास्तुकला की विविध विशिष्टताएं, ढांचे और सजावट दोनों ही मामलों में पूर्ववर्ती युग से विरासत के रूप में मिली थी। उनमें से कुछ नए रूप में बनाई गई थी। बाद में इन विशिष्टताओं ने निश्चित रूप से भविष्य में बनने वाले भवनों पर पर्याप्त प्रकाश डाला। इन विशिष्टताओं में सजावट के तत्वों पर जोर देने के लिए मीनाकारी से मुक्त खपरोल सतह के अलंकरण का व्यापक और अत्यधिक सुंदर उपयोग, गुंबदों पर कमल के आकार का कलश तथा फूल पत्तियों के नमूनों तथा अन्य हिंदू और अर्ध हिंदू तत्वों का समावेश था। इन्हीं तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं सैयद वास्तुकला इतिहास में मिलती है, जिनकी विशेषताएं आने वाले समयों के शासन वंशों में भी अनुपालन किया गया था, अर्थात अनुकरण किया गया था।